हम देखते हैं कि पश्चिम में प्रेम टूटता जा रहा है, प्रेम की जड़ें कमजोर होती जा रही है, प्रेम उखड़ता जा रहा है। ये तो होना ही था। मनोवैज्ञानिक तर्क से भी स्पष्ट है कि बच ही नहीं सकता प्रेम संबंध। कारण स्त्री और पुरुष के बीच कोई व्यवधान नहीं रहा, सब सुलभ उपलब्ध होने लगा, इसलिए प्रेम टूट रहा है। स्त्री और पुरुष इतनी सरलता से उपलब्ध हो गए हैं एक दूसरे को कि प्रेम बच ही नहीं सकता, प्रेम टूटेगा ही। संयुक्त परिवार नहीं रहे पश्चिम में, तो पति और पत्नी दोनों रह गए एक मकान में अकेले। जब मिलना हो मिले, जो कहना है कहे, जितनी देर बैठना हो पास बैठे, कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं, जल्दी ही उब जाते हैं। वही राग वही गीत कितनी बार, जल्दी ही सुख दुख हो जाता है। तुमने देखा कोई गीत तुम पहली दफ़ा सुनते हो बहुत प्रफुल्लित और आनंदित होता है मन, दोबारा सुनते हो उतना सुख नहीं रह जाता। तीसरी बार चौथी बार उसके बाद ऊब पैदा होने लगती है। पांचवी बार फिर कोई वही गीत बजाए तो तुम सोचते हो सिर दर्द क्यों कर रहे हो यार, बंद कर दो, सिर घूम जाएगा, अब बहुत हो गया। यही गीत पहली दफ़ा सुख दिया, दूसरी दफ़ा कम, तीसरी दफ़ा और कम कम। अर्थ नियम की बात करते हैं। हर बार अगर उसी चीज़ या काम को बार बार दोहराओगे तो सुख की मात्रा कम हो जाएगी। भारत में पति पत्नी के बीच प्रेम को बचाने का एक पौराणिक ढंग था। पति पत्नी मिल ही नहीं सकते थे, दिन में तो मिल ही नहीं सकते थे, पति पत्नी भी नहीं मिल सकते थे। दूसरे की पत्नी से मिलना तो मामला ही दूर। पश्चिम में तो दूसरों की पत्नी से मिलना भी इतना सरल हो गया है जितना पहले अपनी पत्नी से मिलना सरल नहीं था। दिन भर तो मिल ही नहीं सकते थे। हमारे भारत में परिवार में बड़े बुजुर्ग थे, उनके सामने कैसे मिल सकते थे। रात में भी मिलना बड़ा चोरी छिपे था अपनी ही पत्नी से, क्योंकि जोर से बोल नहीं सकते थे। छोटे छोटे घर जिनमें कई लोग सोए हुए हैं, छोटे भाई बहन सोए हैं, माँ बाप हैं, चोरी छिपे रात के अंधेरे में ठीक से पति अपनी पत्नी के चेहरे को भी नहीं देख पाता था कि वह कैसा है, अंधेरे में जानेगा भी कैसे। और अपनों से बड़ों के सामने कभी घूंघट उठाकर दिन के उजाले में ठीक से देखा भी नहीं था। प्रेम अगर लंबा जिंदा रह जाता था तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि प्रेम सुख को क्षीण होने का मौका ही नहीं देता। दिन भर अपने काम धंधे में लगे रहते, दोनों ओर से याद जारी रहती, दीदार की प्यास बाकी थी। अभी हालातें उल्टी हो गई है। 24 घंटे एक दूसरे के सामने बैठे हैं, धीरे धीरे एक दूसरे से चीड़ पैदा होती है। पत्नी चाहती है कि उठो, कहीं जाओ, कुछ करो, यहाँ क्यों बैठे हो। जीवन के बड़े अद्भुत नियम हैं। सुख और दुख में बहुत फर्क नहीं है। वही उत्तेजना सुख है, वही उत्तेजना दुख है। पसंद है तो सुख है, नापसंद की तो दुख है। बस नापसंद पसंद का फर्क है। यही दोनों तरंगे हैं, दोनों समय के भीतर घट रही है, दोनों समय की झील की तरंगे हैं। इसलिए भारत में भी अलगाव और डिवोर्स की घटनाएं ज़्यादा नज़र आ रही है। प्रेम उखड़ता जा रहा है। आज़ादी के नाम पर ये बड़ा दुखद है।